देर इज अ फेमस सेइंग दैट देर इज नो फ्री लंच। यानी कि सीधे अल्फाज में बताऊं तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में मिले, लेकिन इसके बावजूद एक कंटेंट ऐसा है जो आपको हर जगह फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। फिर चाहे आपका क्लासरूम हो, आपका वॉशरूम हो, आपका बेडरूम हो या फिर बाथरूम हो। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सारा कंटेंट फ्री में मिलने के बावजूद ये इंडस्ट्री सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती है। जानते हैं क्यों और ये कौन सी इंडस्ट्री है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट कंटेंट की। और शर्माइए मत, गुस्सा मत कीजिए। आप में से भी बहुत सारे लोग रात को या सुबह या कहीं भी अलग स्पेस में, चाहे वह क्लासरूम हो, बेडरूम हो, वॉशरूम हो या बाथरूम हो, आप वहाँ पर चोरी से चुपके से वीपीएन लगा के जरूर देखते होंगे। मैं उसी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, वो कंटेंट जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में देखना और बनाना बैंड है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 15,000 से ज़्यादा ये मूवीज़ बन जाती हैं और इसको देखने वाले भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। फिर भी उनको चाहे वीपीएन लगाना पड़े या फिर सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़े, वो देखने के लिए बेताब होते हैं। और खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये कंटेंट सबसे ज़्यादा सर्च किया और देखा जाता है। और अगर पाकिस्तानियों की क्यूरियोसिटी देखूं और आप अपनी ही हरकतें देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे कि एडल्ट कंटेंट में सबसे ज़्यादा एनिमल पॉर्न पाकिस्तान में सर्च किया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, इवन के सांप की पॉर्न वीडियोस भी यहाँ पर सर्च की जाती हैं। वाह रे पाकिस्तानियों, क्या क्यूरियोसिटी है। तो दोस्तों, आज इसकी डार्क साइड रिवील करते हैं कि किस तरह ये इंडस्ट्री क्रिएट हुई और किस तरह से इसने पूरी दुनिया पर अपना गलबा जमाया, किस तरह से एक छोटे से रूम से निकलकर पूरी दुनिया में फैली और आज आपके रूम में, आपके हाथ में और आपके वॉशरूम में ये आपको तंग करती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्स हमेशा से इंसान की बेसिकल फिजिकल नीड्स में से एक है और जो हमेशा से इंसान के दिलो दिमाग पर हावी रही है, लेकिन इस एक्टिविटी को हमेशा से ही सीक्रेट और प्राइवेट रखने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया आम हुआ है, कुछ भी सीक्रेट या प्राइवेट नहीं बचा, कोई भी प्राइवेसी नहीं बची। लेकिन खासतौर पर पूरी दुनिया में ये हमारी तहजीब की खूबसूरती है कि हर चीज़ के बारे में जानने के बावजूद भी शर्मो लिहाज को मलहूज़े खातर रखते हुए हम इन सब चीज़ों से अनजान रहने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन हिस्ट्री कभी भी इस पर बात करने से गुरेजा नहीं रही। हिस्ट्री ने कभी भी इस बात को छुपाने या इस पर बात करने से शर्म का इजहार नहीं किया। तो दोस्तों, ये सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये सारा कुछ रूनुमा और किस तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं कि शुरुआत से ही इस सीक्रेट और प्राइवेट एक्टिविटी पर बात होती रही है और अब तो कुछ मुल्कों में, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इसके लिए बाकायदा एजुकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। केव एवोल्यूशन से लेकर मेसोपोटामिया की तहजीब तक इंसान इस बारे में जिक्र करता रहा है और इसका जिक्र मिलता है। फिर वो चाहे ओल्ड इजिप्शियंस हो या फिर ग्रीक एरा, हर जगह आपको सेक्स का जिक्र मिलता ही मिलता है। और अगर खास तौर पर बात करें हिंदू तहजीब की, जो मेसोपोटामिया के बाद सबसे ओल्ड तहजीब मानी जाती है, इसमें संस्कृत जुबान में कामा सूत्रा नाम की एक बुक में बाकायदा मुकम्मल तौर पर सेक्स के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें मुख्तलिफ पोजीशंस का, इसमें मुख्तलिफ अदबार का और हर तरह की तफसील के बारे में इस पर खुलकर बात की गई है। सेक्स के रिलेटेड दुनिया का सबसे पुराना आर्ट क्राफ्ट सन 2008 में जर्मनी में डिस्कवर हुआ, जो तकरीबन 35,000 साल पुराना था, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हजारों सालों पहले जब से इंसान इस दुनिया पर आया है, वो इसके बारे में खुलकर बात करता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये आर्ट क्राफ्ट है। दोस्तों, अब तक तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट पर गौर करने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि इंसान दुनिया के शुरुआत से ही इस एक्टिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता है और बहुत कुछ जानने की उसमें भूख है। लेकिन इस एक्टिविटी के बहुत ज़्यादा सीक्रेट और प्राइवेट होने के बाद वो इस पर बात करने से मोस्टली लोग हिचकिचाते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कौन सा ऐसा इंसान था जिसने इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट किया और आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट तक पहुंचाने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। जी हाँ दोस्तों, ये था एक अमेरिकन पब्लिशर जिसका नाम था ह्यूज हेफनर। सन 1952 में ह्यूज हेफनर एक कॉपीराइट की जॉब करता था, लेकिन इसी साल उसकी ये जॉब छूट गई। लेकिन बंदा दिमाग का तेज था, उसको बिजनेस करना आता था, इसलिए उसने किसी तरीके से $600 का एक बैंक से लोन लिया और उस $600 के जरिए उसने 45 इन्वेस्टर से $8,000 जुगाड़े। इसके बाद उसने एक बिजनेस आइडिया सोचा। वो घर के एक छोटे से रूम में बैठा और इस $8,000 में $1,000 की इन्वेस्टमेंट उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ को हरगिज़ ये पता नहीं था कि ह्यूज ये काम करने वाला है। लेकिन उसको अपने बेटे की काबिलियत पर बहुत ज़्यादा यकीन था, तो इस इंसान ने अपनी काबिलियत दिखाई और एक मैगजीन तैयार की जिसका नाम था प्लेबॉय, जिसका ये CEO भी बना। इस मैगजीन के जरिए इसने अमेरिका की उस वक्त की सबसे बड़ी पॉप आर्टिस्ट मर्लिन मोनरो की न्यूड पिक्चर्स को बिल्कुल एक मैगजीन के जरिए एक तरतीब में जोड़कर एक जबरदस्त किस्म का न्यूड मैगजीन क्रिएट कर दिया।
अगर मर्लिन मोनरो की बात करें तो ये उस वक्त सबसे मशहूर पॉप आर्टिस्ट थी और लाखों दिलों का क्रश थी और इसकी न्यूड फोटोज का कलेक्शन हाथों हाथ 50,000 कॉपियां बिक गई और करोड़ों के डॉलर से जो वो रेज हो गए। इस तरह से इस इंसान ने पूरी दुनिया को एक नया बिजनेस सिखा दिया कि इस तरह से भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस बारे में ना तो मर्लिन की इजाजत थी और ना उससे पूछा गया था और इस इंसान ने उसको एक धेला भी नहीं दिया। इसके बावजूद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज उसको पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिल चुकी थी। लेकिन करते करते ये क्यूरियोसिटी जो मर्दों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तस्वीरों से निकलती हुई VHS टेप के जरिए वीडियोस की शक्ल में इंसान के सामने आई। ये दौर था 1980s का। तरक्की करती हुई ये इंडस्ट्री तस्वीरों से निकलकर जब मूवीज की शक्ल में आई तो उन्होंने बाकी मूवीज का बिजनेस मॉडल अपनाया और सिनेमास में सीक्रेटली और प्राइवेटली तौर पर ये वीडियोस दिखाना शुरू की गई। लेकिन बहुत सारे मर्द हेजिटेट करते थे और आसपास के माहौल से परेशान होते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते थे, इसलिए वो हेजिटेट करते थे। फिर करते करते दौर थोड़ा सा और जदीद हुआ और फिर आई VHS टेप्स। ये वही टेप्स हैं जो हमारी शादियों में बनकर हमारे घरों में आती थी और VCR में लगाकर हम 10 रुपए का करारा नोट लगाते थे जब ये मूवी अटकती थी। आपको याद होगा शायद। VHS टेप के आने से हर इंसान अपने कंफर्ट जोन में अपने ही घर में ये मूवीज बड़े ही आराम से अपने कंफर्ट टाइम में देख सकता था। इस वजह से इंडस्ट्री का ये बिजनेस और शाइन हुआ। करते करते दौर आया DVDs का और ये बिजनेस इसके अलावा सोशल साइट्स पर फैलता फैलता DVDs की शक्ल में भी हमारे घरों में घुसा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करने लगे और आम मूवी से ये ज्यादा रेवेन्यू कमाने लगे। सन 2000 तक इस इंडस्ट्री ने अरबों डॉलर्स का बिजनेस किया, फिर चाहे VHS टेप के जरिए हो या CD प्लेयर के जरिए। एक बिजनेस मॉडल इनका और था साइट सब्सक्रिप्शन के जरिए। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और ये सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था। ये कुछ ऐसा था कि पूरी मूवीज में से जो सबसे ज्यादा फैंटेसाइज पार्ट होता था 1 या 2 मिनट का, उसको अलग से पोस्ट कर दिया जाता था जो मर्दों को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करता था और मजबूरन एक मर्द पूरी मूवी को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीद ही लेता था। ये एक चारे की तरह होता था जो एक मर्द के आगे फेंका जाता था और मछली जाल में फंस जाती थी। इस तरह से इस बिजनेस मॉडल ने बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हासिल किए और अरबों डॉलर का बिजनेस मॉडल इन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया। लेकिन फिर करते करते WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट आई और इंटरनेट आया, जिस वजह से इस इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता से बिखेरा जाने लगा और ये कमजोर पड़ने लगी। वजह ये थी कि जो लोग सब्सक्रिप्शन खरीद रहे थे वो अब यहाँ से मूवीज डाउनलोड करके अपनी अपनी यूट्यूब साइट्स पर डाल रहे थे। बिकॉज 2005 तक यूट्यूब आ चुका था और भी यूट्यूब साइट्स यूट्यूब ट्यूब्स आ चुकी थी जिनको अलग वेबसाइट कहा जाता है और जिनको पॉर्न इंडस्ट्री का यूट्यूब भी बोला जाता है। अब लोग करते ये थे कि जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था वो यहाँ से मूवीज उठाकर अपनी अपनी ट्यूब साइट्स पर डालना शुरू कर रहे थे जहां पर ये कंटेंट फ्री मिल रहा था और हर इंसान इसको कंज्यूम कर रहा था और सब्सक्रिप्शन कम हो रहे थे, जिस वजह से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका लगा और तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका नुकसान भी हुआ, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अब मसला ये था कि इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स के घाटे में जा रही थी और इनको चाहिए था एक और नया आइडिया, एक और नया बिजनेस मॉडल। और 2005 में यूट्यूब आ चुका था और यूट्यूब का एक बिजनेस मॉडल था एड रेवेन्यू। हम सब जानते हैं, आप अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, लोग उनको देखते हैं, कंपनी का एड उनको शो होता है, कंपनी उनके अगेंस्ट आपको पे करती है, उसमें से यूट्यूब अपना हिस्सा रखता है और आपको आपका हिस्सा दे देता है। इस बिजनेस मॉडल ने इनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और एक नई कंपनी का जन्म हुआ जिसका नाम था माइंड गीक ने यहाँ पर तमाम जो यूट्यूब साइट्स थी उनको खरीदना शुरू कर दिया और इसी पर फ्री कंटेंट डालना शुरू कर दिया ताकि लोग सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं वो इसमें पायरेसी ना करें और पायरेटेड मूवीज निकाल कर फ्री में लोगों को ना दिखाएं। इससे पहले ही उन्होंने खुद ही ये तमाम कंटेंट फ्री में दिखाना शुरू कर दिया और यूट्यूब के बिजनेस मॉडल को अपना लिया, यानी कि एडवर्टीजमेंट का बिजनेस। यानी कि अब आप जब भी देखते हैं तो आपके सामने हजारों पहले तो ऐड चलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जब वो मूवी चल रही होती है नीली मूवी, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि साथ कुछ विंडोज होती हैं जो अपनी अपनी चूरन लेकर बेचना शुरू कर देते हैं, आपको कुछ ना कुछ बेचने की वो कोशिश करते हैं। यही था वो बिजनेस मॉडल कि आपको कंटेंट फ्री में दिखा दिया जाए और कंपनी से पैसे लेके उनका जो मतलब का कंटेंट था वो भी आपको उसी क्यूरियोसिटी के पलों में दिखा दिया जाए और आप तजस्सुस में उस मॉडल पर अमल पैरा हो जाए। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स यानी कि मेल्स और फीमेल्स की, उनको इसके अगेंस्ट क्या मिलता है जो अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपोज करते हैं। तो दोस्तों, अगर एक लड़की की एज 18 से 26 साल की है तो वो मंथली 3 करोड़ से ज्यादा रकम बना सकती है और मर्दों की भी इसी तरह से जो है वो प्राइस लगती है। आप जितने ज्यादा यंग होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी डिमांड होगी, उतना ही ज्यादा आपको काम मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो आपको डबल पैसा भी ऑफर हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज कम होती है, एक लड़की की एज जैसे जैसे ज्यादा होना शुरू हो जाती है, उसकी पैसे कम होना शुरू हो जाते हैं।
तो दोस्तों अगली बार आप जब ये मूवी देखें तो ये जरूर याद कीजिएगा कि किस तरह ये लोग जान लगाकर अपनी मूवी बनाते हैं और किस तरह आप ये मूवी देखकर अपनी जान जाया कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज और मूवीज देखना छोड़ दें।